गर्मी का मौसम है और पानी की प्यास बुझाई नहीं बुझती। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हम सब की डेली रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर आप स्टर्नस वर्कआउट करते हो या ज़्यादा पसीने वाला काम करते हो, ज़्यादा हीट में रहते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल 4 या 5 ग्लास दिन रात में पानी लेते हैं और उसी से अपना पूरी एक्टिविटी चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका और मैं आयुर्वेद के साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाटर डेफिशिएंसी और इनफर्टिलिटी के रिलेशन के बारे में। सुनने में तो आपको बहुत ही अटपटा लग रहा होगा कि पानी की कमी का इनफर्टिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और आप ये भी सोचते होंगे कि डॉक्टर्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बट आपका सोचना गलत है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो भी आपको आपकी फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरह से असर कर सकती है। देखिए, हमारे शरीर को डेली में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। और हमारा जितना भी सिस्टम है, हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारी जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, वो फ्लूइड के बेस्ड हैं। उन सभी में कहीं ना कहीं फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल के अंदर भी फ्लूइड की ज़रूरत है और सेल्स के बाहर भी फ्लूइड की ज़रूरत है। अगर नर्व कंडक्शन हो रहा है, अगर आपका ब्लड फ्लो चल रहा है, अगर आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो सिर्फ 3 या 4 गिलास पानी के पीते हैं और सालों साल तक इस हैबिट को चेंज नहीं करते हैं। इस पॉइंट की क्लैरिटी के लिए मैं आपके साथ दोनों तरह से पॉइंट क्लियर करूंगी। पहले है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आयुर्वेद जो है वो हमारे शरीर को 7 धातुओं में बांटता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस धातु जो है, जिसको हम बॉडी फ्लूइड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो जो है वो शुक्र धातु तक नर्चर करती है धातुओं को। तो शुक्र धातु यानी कि हमारी जो सेक्सुअल बिहेवियर है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारी फर्टिलिटी है, वो रिप्रेजेंट करती है शुक्र धातु को। तो शुक्र धातु जो होती है वो तभी हेल्दी होगी जब हमारा रस धातु जो है वो हेल्दी होगा। अगर रस धातु आपकी वीक है तो सभी जितने भी आपके आगे वाले धातु हैं वो सभी क्षीण हो जाएंगे और उनका जो स्टेटस है हेल्थ का वो पुअर हो जाएगा। अगर हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी चलें तो जो डिहाइड्रेशन होती है वो भी हमारी बॉडी को अलग अलग स्टेप्स पे अफेक्ट करती है। सबसे पहले ये हमारी पिट्यूटरी को असर करती है। हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को डिहाइड्रेशन के उस साथ गहरा असर होता है, जिसकी वजह से आपके LH, आपके FSH, ये हार्मोन्स जो स्ट्रिक्टली ज़रूरी होते हैं ओवुलेशन के लिए, उनकी प्रोडक्शन में कमी आ सकती है और उनका इम्बैलेंस हो सकता है और वो पुअर ओवुलेशन को रिजल्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है आपका सर्वाइकल म्यूकस। सर्विक्स से डिस्चार्ज होने वाला म्यूकस, जो कि स्पर्म के फ्लोट करने के लिए और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई विमेन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम डिहाइड्रेटेड रहती हैं, पानी उनका कम होता है, तो उनके जो म्यूकस होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, सभी म्यूकस मेम्ब्रेन उनकी ड्राई होती हैं। उसी के साथ साथ उनकी जो सर्वाइकल म्यूकस है वो भी ड्राई अप होना शुरू हो जाती है। और म्यूकस, अगर सर्वाइकल म्यूकस हेल्दी नहीं है, ड्राई हो जाती है, तो स्पर्म को यूट्रस के अंदर तक फ्लोट करने में बहुत दिक्कत आती है और वो इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरी चीज़ है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, आपका पानी पूरा नहीं है, जैसे हमने बताया कि बॉडी फ्लूइड्स अगर एडिक्वेट नहीं है, तो आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो ग्लैंड्स हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो यूट्राइन लाइनिंग होने के साथ साथ जो वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज़ होने हैं, वो सभी जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। यूट्रस की लाइनिंग पुअर होने के साथ साथ एक तो आपको मेंसेस की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं, और दूसरी आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो हेल्दी नहीं होने से आपको कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। ये तो हम बात कर रहे थे फीमेल्स के अंदर, और शॉर्ट में मैं आपको मेल्स के अंदर भी ये बताना चाहूँगी कि अगर मेल्स भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं और पानी कम पीते हैं तो उनमें क्या क्या कमियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेल्स की जो हेल्थ है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन भी पुअर हो जाता है, और उसके प्रोडक्शन पुअर होने के साथ साथ आपकी जनरल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है और आपकी मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। दूसरा है स्पर्म क्वालिटी। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपकी जो
वेसिकल्स में जो फ्लूइड बनते हैं, जिसमें स्पर्म्स फ्लोट करते हैं, वो जो है वो भी डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। आपकी ग्लैंड्स जो है उनकी सिक्रीशंस पुअर हो जाती हैं, जिस वजह से जो आपके स्पर्म की क्वालिटी है वो भी पुअर हो जाती है। और आपका जो फ्लूइड भी निकलता है, जो जिसको हम सीमन बोलते हैं, तो सीमन की क्वालिटी पुअर होने के साथ साथ भी जो मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको पूरी क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी है। आप उसके अलावा, पानी के अलावा जूस, लस्सी, कोकोनट वाटर या और कोई भी हेल्दी ड्रिंक्स जो ज़्यादा हाई इन शुगर नहीं होते हैं, उन ड्रिंक्स को अपने रेगुलर आप रूटीन में इस्तेमाल ज़रूर करें। और आप अपने पानी की कमी से होने वाले जो नुकसान है उससे आप अपने आप को बचा सकते हो। धन्यवाद।